नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। दतिया का दंगल अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि दावों और विश्वास की भी जंग बन गया है। बीजेपी पूरे भरोसे के साथ जीत का दावा कर रही है और पार्टी के प्रभारी जो है महेंद्र सिंह वह कह रहे हैं कि योग ऐसा बन रहा है कि कमल का फूल खिलना तय है। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी मतों से ही जीतेंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की बात कह रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी का जीत का विश्वास हकीकत बनेगा या फिर दतिया में कांग्रेस सियासी समीकरण बदल देगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दतिया उपचुनाव में मतदान से पहले सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। बीजेपी ने एक बार फिर अपनी जीत का भरोसा जताया है। पार्टी के चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि दतिया के राजनीतिक हालात और जनता के रुझान को देखते हुए कमल का फूल खिलना तय है। उनका दावा है कि संगठन की मजबूत रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बीजेपी इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। पहले से ही बृहस्पति विराजमान थे। राजा जाकर के गुरु से मिल रहा है और राजा और गुरु का संयोग बन रहा है। और दूसरा संयोग देखिए, कर्क से निकल करके शुक्र महाराज सिंह में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क से सिंह में जा रहा है। अब आप कल्पना करिए, योग देखिए कितना सुंदर योग बना है कि कर्क में सूर्य है और सिंह में चंद्रमा है, कर्क में बृहस्पति है तो सिंह में शुक्र है। अब इसका संयोग आप सोच सकते हो और इससे तय हो गया कि कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है। मेरे दोस्तों, आशुतोष तिवारी दिल से जुड़ता है, जिससे जुड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने था और इसके में ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे, मैं सिर्फ आपसे भाई की सौगंध खा के हाथ उठाना चाहता हूँ। आशुतोष के लिए हाथ उठाओ, अध्यक्ष जी ने बताओ कि पूरी ताकत से जुटाएंगे, अगर ये योग से ही चुनाव हो रहा है तो फिर तो जो है वो नवग्रह मंदिर के योग इसमें मिलान कर लें कि बुद्धाती महाराज योग बिगाड़ के गए हैं कि योग जोड़ के गए हैं। तो जो योग वो बना के गए होंगे, शनि महाराज जो कृपा करेंगे उसमें ही तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है। नहीं तो योग में मिश्रा जी के योग क्या खराब थे। कांग्रेस वहाँ से जीत के आ रही है, भारी बहुमत से जीत के आ रही है और ये जितने योग में जितने इन्होंने निकाले हैं ये सारे योग बिगड़ चुके हैं। दतिया का चुनाव अब पूरी तरह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी जीत का भरोसा जता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता पक्ष के दावों को चुनौती दे रही है। नेताओं के बयान, संगठन की ताकत और चुनावी रणनीतियों के बीच अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है। देखना होगा कि जनता बीजेपी के आत्मविश्वास पर मोहर लगाती है या कांग्रेस के दावों को सच साबित करती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखिए, दतिया का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने जिस तरह की तैयारी की है, पूरी रणनीति जिस तरह से अपनी बनाई है, पूरी ताकत झोंक दी और अपने अपने दावे जीत के भी किए जा रहे हैं। लेकिन जनादेश किसके पक्ष में आएगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम चर्चा जरूर शुरू कर देते हैं। एक आकलन हो जाता है चर्चा के जरिए कि आखिर होने वाला क्या है और इन रणनीतियों के आखिर मायने क्या है। हमारे साथ चर्चा में मेहमान है, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। यशवंत सिंह चंदेल जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। यशवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले पंकज जी, आपके पास ही आता हूं। सर, जब सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं और जब इस तरह से जब योग बन रहा है, आप लोग कह रहे हैं भाई जीत का योग बन गया, जीत बिल्कुल तय है, जब योग संयोग सब आपके पक्ष में है तो फिर ये इतने भारी भरकम दिग्गजों की, नेताओं की टीम उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? जी बिल्कुल आ रही।
जी, मैं आग्रह कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी सनातन परंपराओं को, व्यवस्थाओं को न समझी न समझ पाएगी। आदरणीय महेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं का श्रम और पंचांग के योग, ये सब भारतीय जनता पार्टी की जीत का योग सुनिश्चित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सत्ता के वियोग में, राजेश जी, तो जो सत्ता के वियोग में है उनको ये सब समझ नहीं आएगा, उनको तो योग प्रयोग नजर आएंगे और इस सब पर हास प्रयास करेंगे। आप अभी देखिए कि लगातार नामांकन के दिन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी गतिविधि, आज हमारे वहां मीडिया सेंटर का, सोशल मीडिया सेंटर का उद्घाटन हो गया। प्रभारी हमारे ग्वालियर के सम्मानित सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी प्रभारी हो गए। हमारे प्रदेश के महामंत्री राहुल जी सह प्रभारी है। प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री मध्य क्षेत्र के सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, तमाम सारे लोग आपको क्षेत्र में मौजूद है। कांग्रेस कहां है, दिख रही कहीं आपको? तो ये कांग्रेस किसी गलतफहमी में है। योग तो हम ये बता रहे हैं कि योग भी हमारे पक्ष में है और प्रयोग भी हमारे पक्ष में है और कार्यकर्ताओं का श्रम भी हमारे पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में क्या है? उनके पक्ष में सत्ता से वियोग, उनके पक्ष में बस एक ही चीज है। आप देखिए स्थिति क्या है कि इतना जबरदस्त संघर्ष है कि दिग्विजय सिंह किसी का टिकट कटाते हैं, किसी को टिकट दिलाते हैं। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार अभी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आया जी, जिनका इस चुनाव से नेता प्रतिपक्ष के नाते प्रत्यक्ष वास्तव में कहीं नजर नहीं आया। कांग्रेस के बाकी और जो कबीलों के सरदार हैं भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहां पर कौन जिम्मेदार है, किसके पास दायित्व है, कौन प्रबंधन कर रहा है, कहीं कुछ पता नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव प्रबंधन में कोसों दूर है और हम सब ने, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता, आप इतने आश्वस्त हैं, लेकिन ये भी समझना चाहूंगा आपसे, क्या जो स्थिति अभी देखने को मिली थी, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा था, जो कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी थी, क्या वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति अब बन गई है? वो सब ठीक है, ऑल इज वेल, ये कोई चुनौती नहीं है? कार्यकर्ता मान गए। हाँ राजेश जी, दतिया माता पीताम्बरा की नगरी है और माता पीताम्बरा वैश्विक रूप से साधना का एक बड़ा विशिष्ट केंद्र है और विशेषकर शक्ति साधना का, और दुनिया भर से वहां जो भक्त है वो साधना के लिए आते हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी ने, आशुतोष तिवारी जी ने और दतिया के तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माता पीताम्बरा की शपथ लेकर तय किया है कि प्राण प्रण से भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह के पक्ष में श्री आशुतोष तिवारी जी के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो यह विषय तो राजनीतिक रहा ही नहीं, क्योंकि दतिया पर, मध्य प्रदेश पर माता पीताम्बरा की कृपा, हमारा सौभाग्य कि हम उस मध्य प्रदेश में है जहां दतिया और जहां माता पीताम्बरा विराजती है। तो जब माई की शपथ के साथ सारे काम का शुभारंभ हो, तो माई की शपथ के साथ पूरी भाजपा जो है अपने, आप समझ सकते हो, मतलब मैं बहुत विनयपूर्वक कह रहा हूं राजेश जी, कि दतिया के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश बना 1956 में, फिर ये सीमन परिसीमन के बाद 2008 से इस सीट का स्वरूप भी बदल गया। अब तक की सबसे बड़ी विजय होगी दतिया की विधानसभा चुनाव में, विधानसभा की दृष्टि से देखे तो ये दावे के साथ दोनों आपके मत कम पर जीतिंग हो सकता है। ठीक है, आपका बड़ा दावा। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। देखिए यशवंत जी, वो उनका तो जीत का योग बन रहा है, अब उनके योग को मिटाने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा प्रयोग है जो आप करेंगे? नहीं तो पंकज जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास तो वियोग है। आदरणीय राजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और राजेश जी, विरासत में सिर्फ जमीन मिल सकती है, अपने हिस्से का आसमान खुद बनाना पड़ता है। और भाजपा ने जिन प्रत्याशियों को, जिस प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी को मैदान में उतारा है, उन्हें जनता का समर्थन ही नहीं है। आप देखिए कई वीडियो में, कई चैनलों में लोग बोल रहे हैं, वहां के लोकल जो पब्लिक है वो बोल रहे हैं कि हम तो इन्हें जानते ही नहीं है, ये कौन है, कहां से आ गए। इवन भाजपा के नेता खुद मानते हैं, बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि वो एक डमी कैंडिडेट है आदरणीय राजेश जी। और जिस तरह से भाजपा ने, जिस तरह से आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का अपमान किया है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है नरोत्तम मिश्रा जी की, भाई आपको अगर उनको टिकट नहीं देना था तो पहले बता देते।
जिस दिन से सीट वैकेंट हुई, नरोत्तम मिश्रा जी प्रचार करने लगे, अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, जगह जगह उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया। सोचिए, भाई पार्टी में था तो उनको बता देते कि मिश्रा जी थोड़ा सा समझ जाइए, थोड़ी देर नहीं बात तो करिए। आपको लेकिन नरोत्तम चूंकि मिश्रा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? राजेश क्या जी, आप मुझे 2 मिनट यही बात करने संभावनाएं दीजिए। तलाश रहे हैं क्या? इसी के चलते आप जीत का दावा कर रहे हैं कि देखिए नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिला, उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे और ऐसे ही मतलब इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा, कि यही सोचकर चल रहे हैं क्या आप? आदरणीय राजेश जी, कांग्रेस को फायदा तो ऑलरेडी है, हाँ। क्योंकि जिन जिन कैंडिडेट को दिया जनता उन पे भरोसा नहीं कर रही है और लगातार जनता महंगाई, किसानों को जो परेशानी हो रही, खाद बिजली नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, राम मंदिर के दान पत्र में जिस तरह से इन्होंने कहां चोरी पहुंच की है, जाते हैं आप? जनता यहाँ इन मामला चीजों दतिया पे उपचुनाव पर सबक चल रहा है, सिखाने आप के लिए कहां राजेश जी, नीट, कहां राम मंदिर, विषयांतर हो जाते हैं सर, चर्चा नहीं हो पाती, समय कम होता है। विषय पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा। बहरहाल लौट रहा हूं मैं आपके पास, हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते। सर कैसे देखा जाए? देखिए पूरे धुरंधर यहां पर उतार दिए गए हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा यहां पर कर रही हैं। ऐसे में कैसे देखा जाए इस पार्टियों की रणनीतियों को? क्योंकि हर वर्ग को साधने के लिए एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग जो है वो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही, इसका किसे कितना लाभ मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, मोटे तौर पर जहां तक जीत के दावे की बात है तो दोनों पार्टियां जीत का दावा करती हैं और कई बार चुनाव हो जाते हैं, मतगणना चल रही होती है और अंतिम राउंड की गिनती तक हर पार्टी अपनी प्रत्याशी की जीत का दावा करती है, तो वो तो चलता ही रहेगा। अब दूसरा जो है, इस बार निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि दतिया का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है और ये बहुत एक गहरी लड़ाई में बदल गया है और इसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अगर कोई इसमें लड़ रहा है तो वो भाजपा लड़ेगी। उसका कारण दो है। एक तो चूंकि 2023 में चूंकि जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का वातावरण था, उस वातावरण में भी भाजपा ने ये सीट लूज कर दी थी, एक बात हुई। दूसरा, ये घटनाक्रम नरोत्तम मिश्रा जी का हुआ, यह भी एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है, इसलिए पूरी पार्टी पूरी ताकत से लगी है। अब इसमें जो प्रभाव पड़ेगा, परिणाम का जो प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ता का, मतदाता से व्यक्तिगत अप्रोच का। जो स्टार प्रचारक आए हैं वो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सक्रिय करने में तो सक्षम होंगे, लेकिन स्टार प्रचारकों की सभाओं में भीड़ भी जुटती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कितनी बदलती है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वोट में बदलने का काम वो कार्यकर्ता करता है जो घर घर करता है। मैनेजमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो भी भाजपा कांग्रेस से एक कदम आगे दिख रही है, लेकिन वो जो कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर तैनात किए गए हैं, उन्होंने जैसे पन्ना प्रभारी हैं, जैसे उन्होंने 10-10 परिवार को एक एक मतदाता कार्यकर्ता को सौंपा है, तो क्या वो कार्यकर्ता उन घर को घर जाकर के अप्रोच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत निर्भर करेगा। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि वोट का परसेंटेज जरूर इस बार बढ़ना है वहां पर, और दोनों ही पार्टियां प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके लड़ रही हैं। अभी चूंकि आरंभिक रणनीति में भाजपा जरूर अपन को आगे दिख रही है, लेकिन ये तैयारी जो उनकी है, जिसमें सारे उन्होंने वरिष्ठ लोगों को झोंक दिया है, ये इन निचले कार्यकर्ताओं को कितना एक्टिव कर पाएंगे और वो वोट में कितना बदल पाएगा, इस पर परिणाम निर्भर करेगा। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए यहां पर पंकज जी चुनौती यही है, सवाल यह है कि अब ये चुनाव जो है वो प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। ऐसे में आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां पर दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। और जो अभी यशवंत जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात भी कोट करूंगा, क्योंकि आशुतोष जी को लेकर कार्यकर्ता उनके पक्ष में बहुत सा है नहीं, जितना भी कार्यकर्ता वो नरोत्तम मिश्रा का कार्यकर्ता है, उनके पक्ष में ज्यादा रहा है। देखिए राजेश भाई, कांग्रेस का दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो व्यक्ति के हिसाब से कार्यकर्ता होता है ना, इनको भारतीय जनता पार्टी का अंदाजा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रत्याशी होता है कमल का चुनाव चिन्ह। नहीं, एक बात जरूर कहूंगा सर, इस बार लेकिन ये दिख गया, इस बार ये देखने को मिला है दतिया में, इस बार बीजेपी नहीं, नरोत्तम मिश्रा इस बार जिस तरह से समर्थक सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये बता दी। मेरा उत्तर तो क्लियर है जी। वो आपका आकलन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी दृष्टि से आकलन करती है और हमारी दृष्टि में हमारा प्रत्याशी है कमल का चुनाव चिन्ह, और कमल के चुनाव चिन्ह के साथ नरोत्तम मिश्रा जी का नाम हो तो भाजपा कार्यकर्ता के लिए वही भाव है, और आशुतोष तिवारी जी का नाम हो तो वही भाव है। और मैंने तो आपको कहा था कि कांग्रेस में सामंजस्य का भाव है, तो भारतीय जनता पार्टी में विजय का भाव, भारतीय जनता पार्टी में एकता का भाव,
कांग्रेस पार्टी में तो कोई भाव है ही नहीं ना, तो इनमें तो एक ही भाव है कि निपटाओ, ताओ खाओ और एक दूसरे को निपटाओ, इस पे काम करते हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा कि हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बाध्यता है 3 जुलाई की परिणाम आने तक, 3 अगस्त की परिणाम आने तक, 30 जुलाई को मतदान, और 3 जुलाई तक जैसा रमेश शर्मा जी भाई साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी 3 अगस्त को 11:30-12 तक भी बोलेगी कि अभी तो प्रारंभिक चरण है, हम लीड कवर करेंगे, आगे आ जाएंगे, और 12 बजे बाद बोलेगी कि सत्ता का दुरुपयोग किया, बाहुबल का उपयोग किया, सरकारी संसाधन दुरुपयोग किया। ये अभी आप लिख लो स्क्रिप्ट। और राजेश जी आप देखो, ये तो यशवंत जी बताएंगे ऐसा कुछ होगा, कांग्रेस, क्योंकि उस दिन भी आप लोग बैठेंगे, यशवंत जी बताएंगे उस पर। तो यशवंत जी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, अभी से बता रहा हूं आपको, अभी से लिख लेना आप कि 3 अगस्त को कांग्रेस पार्टी 12 बजे तक बोलेगी कि अभी से बहुत शुरुआत है, इंतजार कीजिए, अभी हमारे जो क्षेत्र के बूथ नहीं खुले हैं, हमारी पेटियां खोलने दीजिए, दे दीजिए जवाब। फिर उसके बाद बोलेंगे सरकार ने आदरणीय राजेश जी, बहुबल का 2018 में ये डायलॉग मिश्रा जी केवल 2000 वोट से बच गए थे, और 2026 में हमने उनको 7500 वोट से निपटाया था, और वो 2023 में। अब 2026 में कम से कम आप लोगों ने ईवीएम पर, सरकारी मशीनरी पर आरोप नहीं लगाए थे। फिर राजेश जी, इन्होंने कहा, आदरणीय पंकज जी ने कहा कि कांग्रेस कहां पर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पर हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है वहां पर है, 40 से ज्यादा विधायकों की वहां पर बूथ स्तर पे ड्यूटी लगाई गई है। हमारा डोर टू डोर, ये जब तक ये एक दूसरे की गुत्थम गुच्ची में मचे हुए थे, आदरणीय आशुतोष तिवारी जी और नरोत्तम मिश्रा जी एक दूसरे को नीचा दिखाने का जब तक ये प्रयास कर रहे थे, हम 2-2.5 महीनों से हमें पता था कि वहां पर उपचुनाव होने वाला है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर वहां पर कैंपेन कर रहे थे। आदरणीय राजेश जी, संगठन सृजन के माध्यम से हमने जिला से लेकर बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत किया है, और हमारा पूरा संगठन एकजुट होकर वहां पर काम कर रहा है, और हमारे सभी नेतृत्व वहां पर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यहां पर तो भाजपा के नेता नहीं, यहाँ आप भले ही भाजपा के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं कि आप जीत जाए, लेकिन आप देखिए अवधेश नायक को आपने टिकट नहीं दिया, ये बहुत बड़ा फैक्टर थे अवधेश नायक। आपको बता दें 2023 में, जिसकी वजह से आपको फायदा भी मिल गया था। अवधेश नायक के समर्थक भी हैं, और ऐसे में उनको टिकट ना देना, एक वो भी आपके लिए कहीं ऐसा ना हो बैकफायर कर जाए। आदरणीय राजेश जी, अवधेश नायक जी हमारे सम्मानी वरिष्ठ नेता हैं, और दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से कहा, तो भले मतलब एक पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता ने खुले मंच से उन्होंने कहा है कि मैं क्षमा मांगता हूं, और आदरणीय अवधेश नायक जी पूरी तरह से पार्टी के कंधे से कंधा मिला के वो इस प्रचार में भी लगेंगे और लग रहे हैं। ये देखिएगा पूरी पार्टी मनोबल तो चल रहा है। चलिए जल्दी से पंकज जी, फिर मैं रमेश सर के पास जाऊंगा। आदरणीय राजेश जी, जब कभी किसी का टिकट लगता है तो थोड़ा सा राजेश जी सिकवे होते हैं, लेकिन जल्दी पूरी तरह से पार्टी के साथ होकर, दिग्विजय सिंह जी की माफी से साफ है कि कांग्रेस पार्टी में निपटाने का खेल चलता है, और दिग्विजय सिंह जी तो माफी मांग रहे कि मैंने टिकट कटाया अवधेश नायक का, तो टिकट माफी ही काफी नहीं है, बांटने, माफी ही काफी नहीं है, ये तो अवधेश नायक का है ना। स्वीकार करें दिग्विजय सिंह जी, तो ये उत्तर दें कि क्यों कटवाए टिकट उन्होंने अवधेश नायक जी का, क्या ऐसी समस्या जिनको अवधेश नायक जी से कौन सा समीकरण था, बताया तो था उन्होंने कि पुराने आरएसएस के समर्थक रहे। वो दिग्विजय सिंह जी सनातन का गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, उसके बारे में भी आदरणीय पंकज जी कटवा रहे हैं जी, चल रही है। नरोत्तम मिश्रा जी का एक गुट, नरोत्तम मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आशुतोष तिवारी जी ने मेरा टिकट नहीं कटवाया है, मेरा टिकट मुख्यमंत्री जी ने कटवाया है, और उन्होंने डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया कि मैं जानता हूं कि मेरा नायक जी का टिकट क्यों कटवाया। भाजपा में जो गुत्थम गुत्थी चल रही है, माफी मांगनी पड़ी, इनको शुभकामनाएं ऐसी चीज क्यों बनी, ये दिखा रहा है कि गुटबाजी है। दिग्विजय सिंह गुट अलग है और बाकी जीतू पटवारी गुट अलग है, कांग्रेस का गुट अलग है। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, रुक जाइए रुक जाइए रमेश जी आपके पास आऊंगा। सर ये स्थिति दोनों तरफ से, यहां पर अवधेश नायक का टिकट कटना, अवधेश नायक का टिकट यदि कटता है, अब भले ही दिग्विजय सिंह मंच से माफी मांग ले, लेकिन एक अंदर जो कुछ पीड़ा रहती है वो चीजें रह भी जाती है। और देखिए नेता यदि मान भी जाए
उनके समर्थकों के अंदर ये चीज बहुत घर कर जाती। तो क्या आपको लगता है कि ये वोट जो शिफ्ट है, ये कहीं ना कहीं ये जो टिकट कटना है, ये कांग्रेस के लिए बैकफायर कर सकता है? इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है क्या? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि अवधेश नायक के टिकट कटने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ। उसका कारण यह है कि अवधेश नायक 2023 के आसपास ही वो भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में आए थे, तो स्वाभाविक रूप से निचले स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता पर उनका थोड़ा प्रभाव कम है। जो कुछ भी उनका प्रभाव है अपने व्यक्तिगत समर्थकों पर उनका व्यक्तिगत प्रभाव होगा, तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन अगर प्रभाव डालेगा, हालांकि नरोत्तम मिश्रा पूरी ताकत के साथ लग गए हैं, वो कह भी रहे हैं, लेकिन अगर प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा भाजपा पर, नकारात्मक या सकारात्मक, तो वो नरोत्तम मिश्रा का उन पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की दृष्टि से, जैसा कि मैंने कहा है, इसका चुनाव परिणाम अब नेताओं की रुचि जो होगी, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो या अवधेश नायक जी हो या वो भारती जी हो, राजेंद्र भारती ने हालांकि ये तो कहा था कि मुझे, मेरे परिवार को इच्छा नहीं है, लेकिन उनका प्रयास था कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए। हाँ, ये भी उनके साथ जो कुछ हुआ, सहानुभूति का लाभ मिलेगा कांग्रेस को, हालांकि नहीं मिला। तो अगर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो राजेंद्र भारती का थोड़ा बहुत प्रभाव कांग्रेस पर नकारात्मक पड़ सकता है। अवधेश नायक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे, और फिर अब तो वो लग भी गए हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त, जैसा कि मैंने कहा है, कांग्रेस का निचले स्तर का कार्यकर्ता हो या भाजपा का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता हो, जो डोर टू डोर करेगा, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा उसको। आमतौर पर हालांकि ये माना जाता है कि बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, सत्तारूढ़ दल को थोड़ा बहुत लाभ तो उसका मिलता है। लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये बहुत विशिष्ट प्रकार का चुनाव हो गया है। तो निचले स्तर, इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा जी राजेश जी, कि संयोग से जो दोनों उम्मीदवार हैं, एक ब्राह्मण उम्मीदवार है, एक ठाकुर उम्मीदवार है, मैक्सिमम वोट जो आ रहा है वो ओबीसी का आ रहा है और एससी का आ रहा है। जो निर्दलीय 21-22 उम्मीदवार हैं, उसमें ज्यादातर उम्मीदवार ओबीसी के और एससी के हैं। वो लोग कितना वोट खींच के लेते हैं? अगर उन लोगों ने ओबीसी के ज्यादा वोट खींच लिए तो वो भाजपा को नुकसान है, और एससी के ज्यादा वोट खींचे तो वो कांग्रेस को नुकसान है। तो स्वाभाविक रूप से वो जो थर्ड फोर्थ से इकट्ठे हो गए 21-22, वो कितना वोट लेंगे, ये भी कई बार परिणाम को प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के अभी प्रचार का प्रथम चरण निकलने दीजिए। मैं समझता हूं दतिया की तस्वीर 24-25 तारीख के आसपास से साफ। लेकिन सर, ये बीजेपी ने ब्राह्मण का टिकट काटकर ब्राह्मण को ही दिया, ये किस तरह का समीकरण बिठाया? देखिए, ब्राह्मण वोट ज्यादातर, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण है, लेकिन चूंकि राजेश, ये जो अपना आशुतोष हैं, ये भी आशुतोष भी चूंकि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वोट ज्यादातर तो भाजपा की तरफ जाएगा। हाँ, बीच में चूंकि सवर्ण समाज पार्टी ज्यादा सक्रिय है और उसमें ज्यादातर ब्राह्मण है, अब वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं एक अलग बात हो गई। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि मैक्सिमम वोट जो है ब्राह्मणों का भाजपा को जाएगा, और ठाकुरों का मैक्सिमम वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार वहां के राजा भी रहे हैं और उनका उनके समाज में प्रभाव भी, और उनकी कोई विवादित ऐसी छवि भी नहीं रही है, बहुत साफ सुथरी छवि वाले हैं घनश्याम जी, इसीलिए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ग्रहों का योग और जीत का संयोग हो, दतिया के कुरुक्षेत्र को लेकर कई तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, और दतिया का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि दोनों दलों की राजनीतिक साख की परीक्षा भी बन चुका है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जता रही है। अब नेताओं के दावों और चुनावी रणनीतियों की असली परीक्षा मतदान के दिन होगी। आखिर दतिया की जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।